से बैंक निफ्टी को एड करता है। संदीप सबरवाल भी हमारे साथ हैं, जुड़ रहे हैं अब इस डिस्कशन में। संदीप, गुड आफ्टरनून। संदीप, सबसे पहले एक क्विक व्यू कि जिस हिसाब से ये एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद आईटी लॉन्ग दिसंबर में शुरू हो गया था, उसके बाद जिस तरह से नंबर्स आए मिक्स्ड, और अब पूरा ये एक ठंडा हो गया है, कमेंट्री को कैसे आपने एनालाइज किया और यहाँ से आपको क्या लगता है आईटी लार्ज कैप मिड कैप कैसा रह सकते हैं? क्या व्यू है आपका उस सेक्टर पे? अजय, आईटी सेक्टर को इवैल्यूएट करना आज के दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो निवेशक हैं उनके पास बहुत आईटी स्टॉक्स है आज के दिन। ज्यादातर लोग उस पे ओवरवेट हैं, सब लोग पॉजिटिव हैं, और उस हिसाब से अब एक ऐसा सिनारियो में टेक्नोलॉजी कंपनीज आ चुकी हैं जिसमें डिसअपॉइंटमेंट को ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर डिसअपॉइंटमेंट होगा, जैसे हमने विप्रो में डिसअपॉइंटमेंट देखा थोड़ा सा रिजल्ट में, तो स्टॉक काफी सिवियरली बिकवाली में आ गया, सेल ऑफ हुआ। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी कंपनीज में इस साल थोड़े रिस्क हैं। तो जो पॉजिटिव्स हैं वो ज्यादातर आ चुके हैं। अब रिस्क क्या है? रिस्क एक तो ये है कि वेज इन्फ्लेशन बहुत स्ट्रांग है, तो अभी तक किसी तरह कंपनीज ने मैनेज किया है। तो मेरे को लगता है कि एक प्रेशर मार्जिन्स पे जरूर आएगा इस साल आईटी कंपनीज का। दूसरा जो एक चीज है कि रुपी को स्ट्रेंथ देखिए अगर आप, तो ठीक है। खैर, इस बीच से संदीप से हम वापस कनेक्ट करने की कोशिश अब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा करूर व्यासा बैंक, ग्रीव्स कॉटन, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहां पे आज वापस एक अच्छा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिख रहा है। वेरोक इंजीनियरिंग के अंदर भी आज 5% की तेजी है। संदीप, आपसे आई थिंक अब बात अच्छे से हो पाएगी। अपनी बात आप पूरी कीजिए। आप कुछ आईटी कंपनीज के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं टेक्नोलॉजी पे ये कह रहा था कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है और कुछ रिस्क है, जो कि वेज इन्फ्लेशन रिलेटेड जो मार्जिन का रिस्क है। दूसरा एक जो रुपए में स्ट्रेंथ है, तो बहुत एक्सपेक्टेशन हो गई थी दिसंबर में जब रुपया गिरना शुरू हुआ था कि रुपए के गिरावट के कारण एक मार्जिन में इनको फायदा हो जाएगा। वो भी अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा ओवरऑल्ड ये सेक्टर है कि लोगों को इस साल, मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि इस साल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है वो अंडर परफॉर्म करेंगे। और उसका एक कारण इससे भी आएगा, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व अपनी लिक्विडिटी हटाएगा और थोड़ी टाइटनेस आएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। वैसे जैसे इकोनॉमी यूएस की स्लो डाउन होगी, थोड़ी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो कंपनीज करती हैं टेक्नोलॉजी पे, उस पर भी असर होगा। तो इस समय एक टेक्नोलॉजी सेक्टर एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे पॉजिटिव्स बहुत हद तक कंसिडर किए जा रहे हैं, और जो आगे नेगेटिव्स हैं वो नहीं कंसिडर कर रहे। तो मेरे हिसाब से लोगों को बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर में इस समय निवेश नहीं करना चाहिए। राइट, गुड आफ्टरनून संदीप, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 आवर्स प्रदेश पे। जैसे आप बता रहे हैं, ये एक बड़ा व्यू है। बहुत सारे एक्सपर्ट जैसे मानते हैं कि आपको ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स के बीच में चूज करना होगा। तो ऐसे में अगर ग्रोथ स्टॉक्स आपको लगता है कि नहीं परफॉर्म ज्यादा करेंगे, तो आप वैल्यू कहाँ देख रहे हैं ज्यादा? इस साल मुझे लगता है वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स में कुछ, जैसे अगर हम जाएं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जाएं, वो पिछले साल काफी प्रेशर में रहे थे चिप शॉर्टेज के कारण। स्टील प्राइसेस की जो बढ़ावट हुई थी उसके कारण उनके मार्जिन पे असर आया था। उसमें कुछ कंपनीज हैं जो बहुत सस्ती हैं इस समय वैल्यूएशन में, जिनमें ट्रैक्शन हो सकता है। तो उस हिसाब से एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ऐसी कंपनी है जिसपे मैं काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि उनका एक नया प्रोडक्ट साइकिल चल रहा है यूटिलिटी व्हीकल्स में, जो काफी अच्छा कर रहा है। तो ये कंपनी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टमेंट साइकिल मेरे हिसाब से अच्छा करेगा। तो बड़ी कंपनीज में अगर हम देखें तो लार्सन एंड टूब्रो एक ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा करना चाहिए। तो लार्सन एंड टूब्रो पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, और उसमें मुझे लगता है एक अच्छी बढ़ावत आ सकती है। तो लार्ज कैप्स में, और अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे लगता है कि बैंक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, उसमें रिजल्ट्स जब आए थे पिछले क्वार्टर के, काफी तेजी आई, फिर एक करेक्शन आया, वापस अपस्विंग आया है। तो उसकी सब्सिडरीज भी काफी अच्छा कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छा स्टॉक रहेगा 2022 के लिए। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बनाए, आपने शेयर किया हमारे साथ संदीप। बैंक पे थोड़ा और लेते हैं, बात करते हैं। एचडीएफसी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस जो है, एक ऑलमोस्ट डीरेटिंग सी हो गई थी लास्ट 1.5 साल में। आपको वो रिवर्स होती हुई नजर आती है क्या? सैटरडे को रिजल्ट्स भी हैं, क्योंकि क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक करेक्शन के बाद से बहुत शार्प रिबाउंड किया है, और वो
डिप्स पे बहुत ज़्यादा रिबाउंड कर रहा है, लेकिन HDFC डिप्स के बाद उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड नहीं कर रहा है, एक स्टार्क डिफरेंस सा हो रहा है। अगर इस पे थोड़ा और शेयर कर सकते हैं अपना व्यू। उप्स, ऑडियो ड्रॉप हो गया संदीप का। हम एक ही मिनट में उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बैंकिंग में वो केपेक्स साइकिल और इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स की बात कर रहे थे, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि बैंक्स इज़ अ गुड वे, लेकिन उनका प्रेफर्ड बेट होगा ICICI बैंक, जो अगर आज भी आप देखें बैंक इंडेक्स में ICICI ने कुशन कर रखा है, वरना HDFC का वेट इतना ज़्यादा है कि उनका 2% कट बैंक निफ्टी को नीचे ले आता। डाइवर्जेंट व्यूज, इन्फोसिस ग्रीन में, विप्रो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इंडेक्स का, तो विद इन अ सेक्टर भी डाइवर्जेंट व्यूज हो सकते हैं। ऑटो में संदीप बता रहे हैं कि M&M इज अ बेट। संदीप